हेलो भैया, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों हम बात करेंगे फिर से एक न्यू पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि ये भी नोटिफिकेशन आपका एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं सेशन 25-26 के लिए। और यहाँ पे सेशन जो है आपका वो 26-27 रहेगा, यानी यहाँ पे एक सेशन जो है वो अभी एडवांस चल रहा है। जो आपका 26 का नोटिफिकेशन है उसके लिए अभी आवेदन पत्र मांगे गए हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, नया नोटिफिकेशन है, आज से एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। अच्छी बात है कि ये यहाँ पे अगर आप अपेयरिंग स्टूडेंट्स हैं तो आप भी एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। 75 सब्जेक्ट्स हैं, यहाँ पे कई सब्जेक्ट्स रिपीटेड हैं, वो आगे हम देखेंगे। सीट्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं, जो कि आगे देखेंगे। इंटर एग्जाम और इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्शन होगा। जेआरएफ नेट पीएचडी ओनली क्वालीफाई नहीं है तब भी फॉर्म भर सकते हैं। बेहतरीन फॉर्म है। अगर आप एडमिशन ले लेंगे और आपके पास कोई फेलोशिप नहीं है तो आपको 8,000 रुपये पर मंथ फेलोशिप मिलने वाली है सभी कैंडिडेट्स को। यहाँ पे सभी कैंडिडेट्स के लिए फॉर्म, यानी अगर आप बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। तो हम चलेंगे, बात करेंगे आपकी एलिजिबिलिटी की, एडमिशन सिलेक्शन प्रोसेस की, फेलोशिप की, और ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे भरना है वो भी हम देखेंगे। लेकिन चलने से पहले चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन में दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नोटिफिकेशन पे चलने से पहले दोस्तों हमको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जो कि देखेंगे। तो अगर आपका हाल ही में कहीं पीएचडी इंटरव्यू लगा हुआ है, आप एक अच्छा प्रपोजल नहीं बना पा रहे हैं, तो आप हमारी टीम की मदद ले सकते हैं। हमारी टीम आपकी रिसर्च इंटरेस्ट के अनुसार एक बेहतरीन प्रपोजल प्रोवाइड कराएगी, जो कि प्रेजेंट करके सिलेक्शन ले पाएंगे। रिसर्च पेपर, रिसर्च आर्टिकल में हेल्प ले सकते हैं। कॉन्फ्रेंस पेपर या एब्स्ट्रैक्ट पेपर में फ्लैग चेक एंड रिमूव किया जाता है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग, डेटा एनालिसिस में पीएचडी पीक्यू, जिसमें रिसर्च मेथोडोलॉजी प्लस सब्जेक्ट्स के पीएचडी पीक्यू आप हमसे ले सकते हैं। यहाँ पे भी आपका इंटर एग्जाम होगा, जहाँ पे आप इसका लाभ ले सकते हैं। और पीजी डिसर्टेशन में आप यहाँ पे हेल्प ले पाएंगे। सिनॉप्सिस में आप हेल्प ले सकते हैं। पीएचडी कोर्स वर्क के डिसर्टेशन, जो आपका कोर्स वर्क में डिसर्टेशन लगता है, उसमें आप हेल्प ले सकते हैं। एसओपी आप में हेल्प ले पाएंगे। आईटी आईएम एनआईटी आईसीआर के लिए थीसिस राइटिंग में। और टॉपिक सजेशन फॉर पीएचडी, तो ये हमारी सर्विसेज दी गई हैं। किसी भी सर्विस से संबंधित क्वेरी है तो आप हमारा नंबर 9838777808, इस पे आप व्हाट्सएप कॉल या फिर व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से जुड़ सकते हैं। ऑफिशियल साइट दी गई, यहाँ पे विजिट कर पाएंगे। हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलेंगे, यूनिवर्सिटी की बात करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो नोटिफिकेशन है वो पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी की तरफ आवेदन पत्र मांगे गए हैं, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, नाइक का ए+ ग्रेड प्राप्त है, बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं सेशन 26-27 के लिए। यहाँ पे देखेंगे सेशन जो आपका वो 26-27 रहने वाला है। यहाँ पे जो आवेदन पत्र मांगे गए इंटर एग्जामिनेशन कैटेगरी के तहत मांगे गए हैं, यानी यहाँ पे जो भी कैंडिडेट फॉर्म भरेंगे सभी कैंडिडेट्स को इंटर एग्जाम और इंटरव्यू में अपेयर होना है, उसी के माध्यम से आप सिलेक्शन ले पाएंगे। मोड ऑफ सिलेक्शन आपको बता ही दिया गया, तो आप इसे देख सकते हैं। अब यहाँ पे बात करें कि एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो देखिए, आपके पास एलिजिबिलिटी जो होनी चाहिए उसमें आपके पास मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स होने चाहिए। और रिजर्व कैटेगरी से आएंगे तो आपको 5% का एक्सेशन मिलेगा। अगर आपके पास 50% मार्क्स होंगे तो आप एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। ये आपकी यहाँ पे एलिजिबिलिटी दी गई, जो कि आप देख पाएंगे। तो ये बेसिक एलिजिबिलिटी है, जिसमें आपके पास 55% मार्क्स हैं या फिर रिजर्व कैटेगरी से आते हैं 50% मार्क्स हैं, तो आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। फाइनल ईयर पीजी स्टूडेंट्स भी यहाँ पे एलिजिबल हैं, वो भी फॉर्म भर पाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये प्रोग्राम जो है कि आगे सीट एंड सब्जेक्ट दिए गए हैं, हम अभी देखेंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, कैसे अप्लाई करना है आगे अभी हम बताएंगे। एप्लीकेशन फीस देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे अगर आप SC ST हैं तो आपको 750 रुपये फीस पे करनी है। अगर आप PH या ट्रांसजेंडर हैं तो आपको कोई फीस नहीं पे करनी है। बाकी जो कैंडिडेट्स हैं उनको 1500 रुपये एप्लीकेशन फीस पे करनी है। तो ये आपकी सब्जेक्ट की जो फीस है या फिर आपकी जो कैटेगरी की फीस है वो दे दी गई है, आप देख सकते हैं। बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो देखिए इंपॉर्टेंट डेट जो आपका फॉर्म 12 नवंबर, यानी आज से फॉर्म आपका स्टार्ट हुआ है। 30 दिसंबर 2025 इसकी लास्ट डेट। तो यहाँ पे देखेंगे समय आपके पास काफी ज्यादा, 30 दिसंबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे कैटेगरी क्लेम करेंगे तो आपके पास सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, यहाँ पे बताएंगे। तो आप ये देख लीजिए, ये आपका जो देखेंगे ये आपका नोटिफिकेशन हो जाता है। बाकी हम इसके इन्फॉर्मेशन ब्रोशर पे चलेंगे, जहाँ पे अन्य पॉइंट्स और भी ज्यादा डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो ये देख लीजिए, अगर आप इन दोनों को डाउनलोड करना चाह रहे हैं नोटिफिकेशंस को, तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आप आ जाइए, यहीं से आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे अन्य वीडियोस भी देख पाएंगे। और यहाँ पे अप्लाई करने का जो लिंक है वो भी मैं अपडेट कर देता हूँ, तो यहाँ से आप लिंक पे क्लिक करके फॉर्म भी भर सकते हैं। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। ये दोस्तों इसका इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है, और आप यहाँ पे देखेंगे सेशन आपका जो रहेगा 26-27 रहने वाला है। इंटर एग्जाम कैटेगरी के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। और बाकी यहाँ पे हम नीचे आएंगे, जो आपके पीएचडी से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता दे रहा हूँ। फीस मैंने आपको बता दी, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। बाकी यहाँ पे अगर आप कैटेगरी क्लेम करना चाह रहे हैं तो आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट्स होना चाहिए। फॉर्म भरने के बाद आप यहाँ पे अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे। पेपर जो आपका होगा CBT मोड, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। एग्जाम सेंटर कहाँ रहेंगे वो भी आगे हम भी आपको बताएंगे। पेपर जो रहेगा 120 मिनट का आपका रहेगा। 100 यहाँ पे क्वेश्चन रहेंगे, MCQ टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। और यहाँ पे प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स आपको मिलेंगे। और अगर आप गलत करेंगे, निगेटिव मार्किंग है यहाँ पे, अगर आप गलत करेंगे तो -1 मार्क्स आपका काट लिया जाएगा।
बाकी यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करते हैं तो उसका कोई ना तो आपका मार्क्स मिलेगा, ना तो आपका मार्क्स कोई कटेगा। मार्क्स यहाँ पे जो आपके रहेंगे वो डिटेल्स दी गई जो कि आप अभी देखेंगे, और बाकी यहाँ पे जनरल कंडीशन दी गई, एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता दी है। इसके साथ यहाँ पे नीचे आ जाएं और आपके जब सिलेक्शन होगा उसमें क्या क्या ऐड किया जाएगा। तो जो आपका इंटरव्यू होगा उसमें आपके जो यूजी पीजी के मार्क्स हैं ये भी यहाँ पे देखे जाएंगे, जो कि बताया गया है। इसके साथ यहाँ पे नीचे चलें और बात करें एग्जाम सेंटर की, तो देख लीजिए एग्जाम सेंटर कहाँ रहेंगे, ये ऑल इंडिया रहेंगे। और ये एग्जाम टोटल आपके 24 सिटीज हैं जहाँ पे आपका एग्जाम सेंटर कंडक्ट कराया जाएगा। आपकी जो स्टेट है उसके जो उसमें जो कैपिटल है वहाँ पे ज़्यादा चांसेस है आपके एग्जाम होने के। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एग्जाम सेंटर आपके टोटल दिए गए हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, देखिए जब आप फॉर्म भर चुके होंगे तो आप एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड करेंगे, उसके बाद अपना एग्जाम देंगे और उसके बाद आपका जो सिलेक्शन होगा उसमें क्या रहेगा वो हम देखेंगे। तो इसमें देखिए एक इंटर एग्जाम होगा जिसमें 70% वेटेज आपके इंटर एग्जाम को मिलेगा और 30% वेटेज आपके इंटरव्यू को मिलेगा। तो यहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू है, एकेडमिक रिकॉर्ड्स आपके 30% वेटेज में देखे जाएंगे। और बाकी यहाँ पे इस पेपर को आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। जो अन्य कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनको इस पेपर में मिनिमम 50% मार्क्स लाने रहेंगे, और जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उस पेपर में उनको 45% मार्क्स लाने रहेंगे, तब जाके वो नेक्स्ट प्रोसीजर यानी इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होंगे। बाकी यहाँ पे ये चीजें दी गई हैं, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे फिर से हम आ जाएंगे नेक्स्ट पेज पे जहाँ पे आप देखेंगे एडमिशन रिक्वायरमेंट्स आपकी क्या क्या रहेंगी। तो एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता दी है, जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं, डिटेल्स एलिजिबिलिटी दी गई है। और यहाँ पे ये आपके जो पार्ट टाइम का है वो अलग से यहाँ पे दिया गया एलिजिबिलिटी, तो आप देख सकते हैं। और यहाँ पे नीचे आ जाएंगे तो जो कि आपका यहाँ पे दिया गया है मोड ऑफ एडमिशन, और यहाँ पे ये भी बताया गया कि फाइनल ईयर पीजी के स्टूडेंट्स भी एलिजिबल हैं। यहाँ पे देख लीजिए इंटर एग्जाम 70% वेटेज और एकेडमिक रिकॉर्ड्स का 30% वेटेज मिलेगा। सिलेबस पैटर्न जो आपका रहेगा उसमें 50% क्वेश्चन रिसर्च मेथोडोलॉजी के और 50% क्वेश्चन सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेंगे। यहाँ पे हमारे पास एक रिसर्च मेथोडोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पीडीएफ है जिसमें 500 एमसीक्यू हैं। अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हैं तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी का इंटर एग्जाम देने जाएंगे तो जो आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी वाला पोर्शन है इजीली आप उसे क्वालिफाई कर सकते हैं। बाकी सब्जेक्ट स्पेसिफिक भी हमारे पास पेपर्स अवेलेबल हैं, आप हमारी ऑफिशियल साइट देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे सीट्स जो आपके हैं 26-27 की हम देखेंगे, सीट्स देख लीजिए। तो एंथ्रोपोलॉजी के यहाँ पे 7 सीट है, बाकी यहाँ पे स्लॉट है आपके दिए देख लीजिएगा। अप्लाइड साइकोलॉजी की 10 है, बैंकिंग टेक्नोलॉजी की 43 हैं, बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की 18 हैं, बायोइन्फॉर्मेटिक्स की 29 हैं, बायोटेक्नोलॉजी की 24 हैं, केमिस्ट्री की 57 है। कॉमर्स की अलग अलग सीट अलग अलग कैंपस की दी गई जो कि आप देख सकते हैं। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस की जो है अलग अलग सीट दी गई हैं, आप देख पाएंगे। डिजास्टर मैनेजमेंट की 9 सीट हैं, और ड्रामा एंड थिएटर्स की 1 है, अर्थ साइंस की 32 है, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल साइंस की 11 है, इकोनॉमिक्स की 15 है, एजुकेशन की 11 है, इलेक्ट्रिकल मीडिया जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है उसकी 3 है, मास कम्युनिकेशन की 8 है, और कैंपस की अलग सीट दी गई हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की 5 है, इंग्लिश की 2 है, और इन्वायरमेंटल टेक्नोलॉजी की 11 है, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी की 18 है। देखिए यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखें कि कई बार सब्जेक्ट जो हैं आपके रिपीट होंगे, तो रिपीट होंगे लेकिन यहाँ पे जो आपका सेंटर है वो चेंज हो जा रहा होगा, वो भी आप ध्यान रखिएगा। फ्रेंच की यहाँ पे 4 है, ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजी की 39 है, हिंदी की 3 है, हिस्ट्री की 6 है, इंटरनेशनल बिजनेस की 24 है, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस की 7 हैं, मैनेजमेंट की और जो अन्य हैं वो यहाँ पे सीट दी गई हैं जो कि आप देख सकते हैं। मरीन बायोलॉजी जो है उसमें आपकी 5 हैं, मैथमेटिक्स की 37 हैं, अलग अलग कैंपस हैं आपके यहाँ पे। माइक्रोबायोलॉजी की 8 है, नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की 23 हैं, फिलोसफी की 1, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स की 7, फिजिक्स की 90, पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल स्टडीज की 4, संस्कृत की 7, सोशल एक्सक्लूजन एंड इंक्लूसिव पॉलिसी की 6, सोशल वर्क की 6, सोशोलॉजी की 9। यहाँ पे आप देखेंगे तो साउथ एशियन स्टडीज की 13, स्टेटिस्टिक्स की 32, टूरिज्म स्टडीज की यहाँ पे 14 सीट्स हैं। तमिल में जो पांडिचेरी कैंपस है 3 है, और कम्युनिटी कॉलेजेस में 2 सीट्स हैं, वुमेन स्टडीज की 5 हैं, जूलॉजी की 1 है, माइक्रोबायोलॉजी की 2 है, केमिस्ट्री की 1 है। यहाँ पे देखेंगे ये आपका एक अलग से कॉलेज दिया गया होगा जो कि यहाँ से आप देख सकते हैं। मेडिकल कॉलेज की यहाँ पे 1 है, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी की 2 है। यहाँ पे आप फिर से देख लीजिएगा, आपका जो कॉलेज या फिर नेम है या इंस्टीट्यूट नेम है वो चेंज होता दिखेगा। यहाँ पे टेक्सोनॉमी की 1 है, इकोलॉजी की 1 है, जू जियोग्राफी की 1 है, मरीन बायोलॉजी की 1 है, फिशरीज की 1 है, नर्सिंग की 4 है, फार्मेसी की 15, नर्सिंग की 47, इकोलॉजी की 3, इंडोलॉजी की 3, इकोलॉजी की 4, जियोमेट्रिक्स एंड अर्थ साइंस की 2, सोशल साइंस की 3, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की 25, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स की 4, एग्रोनॉमी की 8, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग की 3, सॉइल साइंस की 7, वेजिटेबल साइंस की 3, बॉटनी की 11, कॉमर्स की 2, इंग्लिश की 2, फिजिक्स की 4, तमिल की 13, जूलॉजी की 6। तो ये आपकी टोटल सीट्स यहाँ पे दे दी गई हैं जो कि आप देख सकते हैं।
और यहाँ पे लगभग 75 सब्जेक्ट के आसपास है जिनमें आवेदन पत्र मांगे गए। सीट भी लगभग आपको 1000 के आसपास देखने को मिल जाएंगी। तो आप इनको यहाँ से चेक कर सकते हैं। सीट एंड सब्जेक्ट हो जाती हैं। पीएचडी की फीस क्या रहेगी ये यहाँ पे आपकी दी गई, जो को देखेंगे। अगर आप यहाँ पे एडमिशन ले लेंगे तो आपको एक बेसिक पीएचडी की जो फीस है वो पे करनी पड़ेगी। इसके साथ आप पीएचडी अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। पेमेंट आप फीस ये सब दिया गया तो जो कि आप देख सकते हैं। और बाकी यहाँ पे रिजर्वेशन अगर आपको चाहिए तो आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। हॉस्टल आपको मिल सकता है, तो हॉस्टल और ये बाकी यहाँ पे चीज़ें दी गई हैं तो आप इनको चेक कर सकते हैं। किसी प्रकार की क्वेरी है तो यहाँ पे नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पे लास्ट में दी गई, इन पे कॉल मेल करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे आपका जो नोटिफिकेशन है, मैंने यहाँ पे लगभग आपके सभी पॉइंट्स बता दिए जो कि आप चेक करके फॉर्म भर सकते हैं। फिर से मैं आपको कुछ चीज़ें अपडेट कर दे रहा हूँ। यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए अगर आपके पास मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स हैं तो आप एलिजिबल फॉर्म भर सकते हैं। रिजर्व कैटेगरी से अगर आप आते हैं तो अगर आपके पास 50% मार्क्स हैं तो आप भी एलिजिबल फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे इंटर एग्जाम और इंटरव्यू होगा जिसके माध्यम से आप सिलेक्शन लेंगे। सभी कैंडिडेट्स के लिए इंटर एग्जाम मैंडेटरी है। और यहाँ पे जो भी पेपर आपका होगा उसमें दो पोर्शन रहेंगे, एक तो रिसर्च मेथोडोलॉजी का पोर्शन रहेगा और प्लस सब्जेक्ट का रहेगा। रिसर्च मेथोडोलॉजी का जो रहेगा उसमें 50% क्वेश्चन पूछे जाएंगे और यहाँ पे जो सब्जेक्ट का रहेगा उसका यहाँ पे 50% वेटेज दिया गया। दोनों पेपर को मिला के आपको मिनिमम 50% मार्क्स लाने हैं। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी के हैं तो आपको इस पेपर में 45% मार्क्स लाने हैं। निगेटिव मार्किंग है, प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ पे 4 मार्क्स का रहेगा, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और यहाँ पे ध्यान रखिए अगर आप गलत करेंगे तो -1 मार्क्स जो आपका वो काट लिया जाएगा। और 120 मिनट का आपको समय मिलेगा। एग्जाम सेंटर पूरे आपको इंडिया में देखने को मिलेंगे। एग्जाम सेंटर मैंने ऊपर आपको बता दिए हैं। तो ये एक मोटी मोटी यहाँ पे जो चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। इनको चेक करने के बाद आप फॉर्म भर सकते हैं। अब हम बात करें अप्लाई कैसे करना है, तो हम इसके ऑफिशियल साइट पे आएंगे। ऑफिशियल साइट का लिंक नहीं पता है, डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। यहाँ पे एडमिशन पे आपको क्लिक करना है। एडमिशन 2025-26 यहाँ पे क्लिक करेंगे, पेज आपके सामने कुछ ऐसा ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे नोटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन ब्रोशर, तो ये आप पीएचडी प्रोग्राम यहाँ पे दिया गया है। अभी देखिए यहाँ पे अप्लाई करने का जो लिंक है वो एक्टिव नहीं हुआ है, यानी अपडेट नहीं किया गया है। और जब अप्लाई करने का लिंक अपडेट कर दिया जाएगा तो यहीं पे नीचे आपके लिंक आ जाएगा अप्लाई का, वहाँ पे क्लिक करके आप फॉर्म भर सकते हैं। तो अभी अब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट नहीं हुआ है, आज चूंकि स्टार्ट हो जाना चाहिए था, 12 नवंबर है, लेकिन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं जैसे अपडेट होता है तो मैं अपडेट कर दूंगा, यहाँ से आप डायरेक्ट क्लिक करके फॉर्म भर सकते हैं। बाकी ये दोनों नोटिफिकेशन और इन्फॉर्मेशन ब्रोशर अपने टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर देंगे। तो ये दोस्तों आपका एक नोटिफिकेशन है जो कि यहाँ पे पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, एलिजिबिलिटी रखते हैं तो जरूर फॉर्म भरिए। और यहाँ पे आप देखेंगे लगभग पीएचडी से संबंधित मैंने आपके सभी पॉइंट्स बता दिए हैं जो कि आप चेक करके फॉर्म भर सकते हैं। अब इन्हीं सभी पॉइंट्स के बाद हम वीडियो को समाप्त भी करेंगे। लेकिन अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है, आपको वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक दोस्तों जरूर करिए। और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन में दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इससे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे सेकंड नोटिफिकेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।